guys, welcome back to your own channel Active Studies. Today we will study about your chapter number first class 6 NCERT। और ये जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 2 है। को इस वीडियो की जो क्वालिटी है थोड़ी अच्छी नहीं लगी तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, आप उसको चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर चैप्टर। अब हम देख रहे हैं हमारा जो हेडिंग आ रही है लाइन पे वो है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, इस पैरा से हमें कंटिन्यू करना है। सो इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं ढूंढने के पास्ट के, कि हम कैसे किसी पास्ट को ढूंढ सकते हैं। 1:2 मतलब पहला तरीका क्या है, या तो हम रीड करें बुक्स को, ठीक है, जो कि बहुत पुरानी लिखी गई हैं, जिसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। अगर आपकी डेफिनेशन आती है एग्ज़ाम में कि व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट, सो you can write from here to here, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं आप कि 1 is to search for and read books that were written long ago। इसका मतलब है कि या तो हम सर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए, या फिर हम रीड बुक्स कर सकते हैं जो कि बहुत पुराने टाइम पे लिखी गई हो, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं अपनी, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम बोलते हैं जो कि पुराने टाइम पे लिखी गई हो, क्योंकि दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि वो हाथों से लिखी जाती है। और आपका जो मनु जो वर्ड है वो लैटिन से आया हुआ है, तो दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसको मनु बोला गया है। और इसका मतलब है हैंड, मतलब कि अपने हाथों से लिखी गई हैं स्क्रिप्ट्स, तो इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। और दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ये हमेशा से, मतलब यूजुअली क्या है कि ये अपनी पाम लीफ जो होती है, पाम लीफ एक लीफ होती है, उस पर लिखी जाती है। और ये प्रिपेयर की जाती है, मतलब बाक जो ट्री होता है जिसको हम बीर्च कहते हैं, उससे ये प्रिपेयर की जाती है, जो कि हिमालय में, मतलब हिमालय के पर्वतों में मतलब ग्रो करता है, ठीक है। बहुत सारे ईयर्स से जो बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो कुछ इंसेक्ट्स ने खा ली है, कुछ डिस्ट्रॉय हो रही है, बट कुछ जो है, जैसे आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है मैन्यूस्क्रिप्ट का, ऐसी जो है मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ करती थी पुराने टाइम पे। तो ये आपकी जो इमेज इन्होंने दे रखी है, और कहते हैं कि अब कुछ जो है सरवाइव कर गई है, बाकी सारी मतलब ख़राब हो गई है। कुछ जो है प्रिजर्व मतलब होता है आपका बचा के रखना, तो प्रिजर्व बचा के रखी गई है टेम्पल्स में, आपके मंदिरों में। कुछ है मोनास्ट्रीज़ है, कुछ आपकी ऐसी जगह बना रखी है जहाँ पे ये बचा के रखी जाए। जो ये बुक्स हैं ये हर सब्जेक्ट की है, जैसे रिलीजियस बिलीव्स हो गया आपका, रिलीजियस बिलीव्स मतलब धर्म के आधार पर, ठीक है। और उसमें कैसे कैसे काम होते थे धर्म पे, ठीक है। और कैसे राजाओं का रहना सहना होता था, कैसे वहाँ की दवाइयाँ होती थी, कैसे वहाँ की साइंस थी, ठीक है, मेडिसिन एंड साइंस सबके साइड में। और वहाँ पे क्या था, एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, मतलब जितने भी वहाँ पे प्लेस वगैरह, नाटक वगैरह होते थे, कविताएं वगैरह होती थी, ठीक है, उन सब के बारे में भी हमें मैन्यूस्क्रिप्ट में पता लगता है। और ये कुछ जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो ज़्यादातर संस्कृत में लिखी जाती थी, और कुछ जो थी वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। प्राकृत लैंग्वेज वहाँ की वो लैंग्वेज थी जो कि ऑर्डिनरी पीपल, मतलब कि वहाँ के लोकल पीपल जो वहाँ रहते थे, ऑर्डिनरी मीन्स होता है लोकल पीपल जो कि वहाँ रहते थे, वो यूज़ करते थे, ठीक है, उस लैंग्वेज को, प्राकृत लैंग्वेज को और तमिल को। हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में भी स्टडी करा है कि इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, इसको हम पढ़ते हैं यहाँ से। दीज आर द राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल, ठीक है। इसका क्या है कि ये ऐसी राइटिंग्स होती हैं जो कि आपके स्टोन और मेटल पे लिखी जाती है, ठीक है, सरफेसेस पे लिखी जाती है, जैसे कि आपका स्टोन हो गया, मेटल हो गया, इनको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और जिसके अंदर किंग्स जो है अपने ऑर्डर्स वगैरह लिखते थे, इसके अंदर इंस्क्राइब करते थे कि जो पीपल थे वो उसे देख के उसको मानते थे, उसको ओबे करते थे। ओबे मतलब उनको पढ़ते थे और उनको मानते थे, ठीक है। और कुछ अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस थी जिसके अंदर क्या था कि जो मैन और वुमेन है, किंग्स और क्वींस है, उन्होंने अपने रिकॉर्ड करके रखे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल क्या दे रखा है इन्होंने, जो किंग थे उन्होंने रिकॉर्ड कर रखे थे उनकी विक्ट्रीज मीन्स उनकी जीत, उन्होंने क्या क्या जीता है। और बैटल मीन्स आपको पता ही है लड़ाई, तो लड़ाइयों में क्या क्या उनकी जीत हुई है उन्होंने रिकॉर्ड करके लिख रखा था। साइड में ये बॉक्स दिया हुआ है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है,
ये जो इंस्क्रिप्शन है इसकी जो डेट्स है टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो, ठीक है। और ये मिली है कांधार में। अगर आपने देखी हो महाभारत तो कांधार जगह है जो कि प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान है। उसमें बताया गया है कि उसके जो ऑर्डर्स थे अशोका के, अगर हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 के अंदर तो उसमें उन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया, लेटर्स ऑफ साइन के बारे में, सब कुछ उसके अंदर इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया हुआ है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इस साइड। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन पास्ट, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बनाई गई थी और यूज़ की जाती थी हमारे पास के टाइम पे, जिनको स्टडी करते हैं, जिन ऑब्जेक्ट को वो लोग स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और अगर डेफिनेशन आ जाती है हु आर आर्कियोलॉजिस्ट, सो यू कैन राइट there were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. मैं बार बार कहूँगी, don't you have to rectification, you have only learn मतलब क्या होता है सीखना, ना कि रटा मारना, ठीक है। तो आपको क्या सीखना है आर्कियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन में कि ऐसी चीज़ें भी थी जो कि बनाई जाती थी, यूज़ की जाती थी हमारे पुराने टाइम पे, और जिनकी स्टडी जो इनकी स्टडी करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स की, इन चीज़ों की, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। और अब आते हैं हम कि दे स्टडी द रिमेन्स, मतलब कि बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स बच जाते थे, स्टोन के, ब्रिक के, पेंटिंग के, कल्चर के, तो वो उनको एक्सकेवेट करते थे, मतलब कि धरती से निकालते थे। एक्सकेवेट होता है कि खोद के उनकी जो है छानबीन निकालना, उसको एक्सकेवेशन बोलते हैं। और फिर जो टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, जितने भी सारी चीज़ें मिलती थी हमें एविडेंस के तौर पर, वो उसको रख लेते थे ताकि उससे पता चल सके कि हमारे पास क्या चीज़ें आई है और वो क्या क्या चीज़ यूज़ करते थे उस टाइम पे। और वो कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय भी हो जाती थी और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिससे वो पता लगा लेते थे। अब जैसे कि इसमें दे रखा है अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, और जो ये पॉट है ये 4700 ईयर्स एगो का है। और राइट में जो ओल्ड सिल्वर कॉइन है ये अबाउट 2500 ईयर्स एगो का है। तो इसी हिसाब से इन्होंने दिखाए हुआ कि ऐसे ऐसे होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑल्सो मतलब बोन्स के बारे में बताया गया है कि जो एनिमल्स की बोन्स होती थी, बर्ड्स की, फिश की, तो उससे पता लगता था कि उनके पास्ट में क्या रहा होगा। और प्लांट के रिमेन्स थे तो उससे भी हमें पता लगा है कि जो उनके सीड्स बचे थे, पीसेस ऑफ वुड थे, कि वो लकड़ियों से भी जला के काम करते थे। तो ये सारा हमें उनके पास्ट से पता लगता है। जो हिस्टोरियंस थे, जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने पास्ट की स्टडी करी है, तो वो एक वर्ड यूज़ द वर्ड सोर्स टू रेफर इंफॉर्मेशन, जो कि है फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मतलब कि वो कहाँ से इंफॉर्मेशन फाउंड करते थे, या तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो कि आपकी पाम लीफ पे लिखी जाती थी, और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी ये हैंड से लिखी जाती थी, इसको लैटिन वर्ड से बोला गया है मनु। और इंस्क्रिप्शन जो है आपकी हार्ड लाइक स्टोन पे लिखी जाती थी। और आर्कियोलॉजी और जो सोर्सेज होते थे वहाँ से ये इसको देखते थे, ठीक है। वन पास्ट और मैनी, मतलब डिड यू नोटिस, अगर आपने नोटिस करा है कि टाइटल क्या है बुक का, तो आवर पास्ट जो है, हमारा जो पास्ट है उसके मतलब उसको हम पास्ट से बोलते हैं, मतलब कि वो प्लूरल है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल है। जैसे कि लाइफ ऑफ हर्डर्स है, फार्मर्स है, डिफरेंट है, किंग्स और क्वींस है, ठीक है। तो उनकी हिस्ट्री अलग है, उनकी हिस्ट्री अलग है। जो मर्चेंट की लाइफ के बारे में डिस्कस किया गया है, क्राफ्ट पर्सन्स की है, तो इसलिए इसको पास्ट बोला गया, पास्ट नहीं बोला गया, इसको पास्ट बोला गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है जो अंडमान आइलैंड में रह रहे हैं, तो उनका जो है अपना अलग फूड है। उसका जो फूड होता है उनका फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यही चीज़ उनकी होती है। क्योंकि जो वो हैं वो अपना फूड ऐसे ही मतलब डिपेंड रखते हैं, और जो कुछ लोग हैं जो सिटीज़ में रहते थे वो अपना सप्लाई डिपेंड रहते हैं सप्लाई ऑफ फूड पे। तो इसके लिए इनका जो पास्ट है वो डिफरेंट है कि कैसे कौन कहाँ रहता है, तो इसलिए उनका पास्ट अलग अलग है। जैसे कि अब एक अलग काइंड ऑफ डिफरेंस है, जैसे कोई ग्रेट डील कर रहा है तो अबाउट द किंग्स जो है, बैटल्स होते थे उनके, इस बारे में बताया हुआ है। कहीं पे किंग्स की लाइफ में, कहीं ऑर्डिनरी पीपल है, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी गई है, ठीक है। अब अगर हम आगे देखते हैं, एक सेकेंड, व्हाट डू डेट्स मीन, मतलब डेट्स का क्या मीन है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि डेट जो प्रोबेबली मेंशन की गई है, द डे, मंथ, ईयर, तो 2000 एंड समथिंग, तो ये जो ईयर्स है ये काउंटेड किए गए हैं डेट जनरली बर्थ ऑफ जीसस से, ठीक है। जीसस से मतलब बीसी और एक एडी का हिसाब होता है इसके अंदर। सो मेरे हिसाब से आपको ये पढ़ लेना चाहिए अभी से ही, ये आपके 12th तक काम आने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम।
जैसे कि ये आपका जीसस है, जे से हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब जो आपका जीसस का बर्थ हुआ था उसको हमने माना है कि ये जो आपका बर्थ हुआ था जीसस का, तो उससे पहले जितने भी ईयर्स आए हैं उसको हम बोलेंगे बीसी। जीसस के बर्थ से जितने भी ईयर पहले हैं उसको हम बोलेंगे बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा भी होगा बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जिसको हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और ये कि ये जब का टाइम है जब हमारा जो जीसस है उनका बर्थ नहीं हुआ था। और जो जीसस के बर्थ के बाद के जो ईयर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब है कि जब जो जीसस का बर्थ है वो हो चुका था, जबकि बाद को हम एनो डोमिनी बोलते हैं। शायद इसके अंदर दिया भी होगा, हाँ यहाँ पे लिख रखा है, लैटिन वर्ड्स है दोनों एनो डोमिनी, ठीक है। और ये जो है लॉर्ड क्राइस्ट के बारे में ये बताया गया है, वही जो मैंने आपको बताया है। और बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं इसको, BCE भी बोलते हैं, CE भी बोलते हैं और BC भी बोलते हैं। ये सारे चीज़ जो है, ये सारे वर्ड एक ही हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो ये आपका चैप्टर यहीं तक है। और अगर आपको ये सब, मुझे तो नहीं लगता ये सारी चीज़ आपकी वो है, बट चैप्टर कंप्लीट है। अगर हम देखें तो आपका जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग, अगर आप चाहते हैं तो हम इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी इसके थोड़े ही हैं क्वेश्चन आंसर्स, सो अगर हम देखना चाहें तो देख लेते हैं इसके अंदर। वेट अ मिनट। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मैच द फॉलोइंग है, हमने फर्स्ट जो है पैराग्राफ में नर्मदा वैली के बारे में पढ़ा था। हमने नर्मदा रिवर को मैप में भी देखा था। तो नर्मदा वैली में क्या होता था, हंटिंग और गैदरिंग होती थी, ठीक है। तो इसको हम मैच कर लेते हैं, एक सेकेंड। आपका जो है अभी यहीं पे ही हो जाएगा क्लियर सब कुछ। तो इसका जो है हंटिंग और गैदरिंग है। मगध के बारे में आपको पता ही है, मगध में जो है बहुत बड़ा किंगडम इन्होंने करा था अपना, तो ये जो है द फर्स्ट बिग किंगडम हो जाएगा। गैरो हिल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। गैरो हिल्स में क्या हुआ था, आपका अर्ली एग्रीकल्चर फाउंड हुआ था, तो इसको भी हम देख लेते हैं, अर्ली एग्रीकल्चर। और इंडस जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी उन्होंने क्या करा था, वहाँ पे सिटीज़ आई थी जो कि 2500 GS एगो थी, ठीक है। और आपकी गंगा वैली के जो सामने है जो फर्स्ट सिटीज़ थी वही आएगी, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग ये हो गए आपके। अब आता है लीस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में बता देती हूँ मैं क्या है मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो कि जो ओल्ड बुक रिटन की गई है जो कि हैंड से हुई है, बाय हैंड, उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये यूजुअली कहाँ पे रिटन होती है, अपनी आपकी जो पाम लीफ होती है, और ये स्पेशली प्रिपेयर्ड करी जाती है जो ट्री है, बार्क ऑफ अ ट्री, जिसको हम बिर्च बोलते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है, आपके हिमालयाज़ पे। और जो इंस्क्रिप्शंस है, इंस्क्रिप्शन जो है वो ओनली, इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं हम तो वो ओनली हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, ठीक है। हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है ओनली वो। और मेटल हो गया या स्टोन हो गया, तो इसी के साथ आपके जो है ये डिफरेंसेस करते हैं। ओवर। आपका जो क्वेश्चन है, रिटन टू राशिदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। सो राशिदा का क्वेश्चन आपका चैप्टर के स्टार्टिंग में ही था। मैंने आपको बताया था कि वो एक लाइन पढ़ रही होती है और वो लाइन पढ़ के कहती है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इतने पहले कोई कैसे पता लगा सकता है कि व्हाट हैपन टू द पास्ट, कि क्या पास्ट में हुआ है, ठीक है। तो राशिदा का जो क्वेश्चन है, हाउ कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपन सो मैनी ईयर्स अगो। सो बहुत सारे तरीके होते हैं कि जहाँ से लोग पता लगाते हैं हमारे पास्ट के बारे में। कुछ जो अर्ली मैन थे, हमारे जो पुराने समय के लोग थे, उनके टूल्स से, उनके वेपन से, उनकी ज्वेलरी से, उनके एविडेंसेस जो मिले हमें उनसे पता लगता है, ठीक है। जो ये आपका क्वेश्चन है मैं आपको उसका क्लियर कर रही हूँ हिंदी में आंसर, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। इफ़ यू हैव द रिटर्न स्किल्स, ठीक है, आपको अभी से ही अपनी रिटर्न स्किल्स को है डेवलप करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और फिर इसके अंदर क्या है कि जो रिमेन बच जाता है आपका, पुराने ज़माने के लोग जो टूल्स यूज़ करते हैं, वेपन्स हो गए, वेपन्स मीन्स होता है जो भी औजार, जो भी हथियार यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो गया, जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, हमारे जो जितने भी स्क्रिप्ट होती है, इन सब से हमें पता लगता है कि हमारे पास्ट के अंदर ऐसा क्या रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो में क्या हुआ था, कैसे किंगडम थे, उसके बारे में पता लग जाता है।
अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड, ठीक है, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। तो इसके अंदर क्या है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो रिमेन्स जो बच जाते हैं बिल्डिंग्स का, स्टोन का, ब्रिक का, पेंटिंग्स का, स्कल्पचर का, उसको बाहर निकालते हैं और अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने आपको एक वर्ड बताया था, मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार आएगी इस पर, आपको वर्ड बताया था मैंने एक, एक्सकेवेट, शायद आपने लिखा भी हो, एक्सकेवेट बताया था मैंने आपको शायद, एक सेकेंड, एक्सकेवेट वर्ड था एक, ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग है EXCAVAT, ठीक है, इसको मैं रफ कर रही हूँ यहाँ से। तो उसकी एक्सकेवेट वर्ड बताया था मैंने, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, क्योंकि वो जो वर्ड है वो आपका अभी से ही नहीं, वो आपका वर्ड 12th तक आपको काम आने वाला है, तो उस वर्ड को ध्यान रखिए। उसका मतलब है कि आप धरती से कोई चीज़ बाहर निकालते हैं, एविडेंसेस, जैसे कि हम टूल्स ढूंढते हैं, पोर्ट्स वगैरह मिले हमें, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, इवन हमें कॉइन भी मिले हैं, तो जितनी भी चीज़ें मिली हैं हमें, तो वो जैसे टूल और वेपन्स तो है आपके स्टोन से बने हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि बिल्डिंग्स वर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टोन एंड द टूल्स एंड द वेपन्स ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टोन, ठीक है, इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, लेट अस रीड, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। मतलब कि ऑर्डिनरी लोकल पीपल जो थे वहाँ के मैन और वुमेन, वो अपना रिकॉर्ड रखते थे या नहीं रखते थे। मतलब किंग्स और क्वींस तो रखते थे ना अपना रिकॉर्ड, कितना बैटल जीता उन्होंने, कौन सी जगह से जीता, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो अपना जो रिवॉर्ड वगैरह नहीं रखते थे, क्योंकि वो इतना लिखाई पढ़ाई को जानते नहीं थे। दे कैन नॉट रीड एंड राइट, ठीक है, उनको ये भी नहीं पता था कि कैसे रीड और राइट लिखते हैं, हाउ टू रीड और राइट। और वो स्पेशलाइज्ड नहीं थे किसी भी चीज़ में कि जो पढ़ सके, इन पढ़ लिख सके, सो इसलिए वो अपने रिकॉर्ड्स नहीं रख पाते थे ऑर्डिनरी पीपल। अब आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज, ऐसे 2 वेज डिस्क्राइब करो एटलीस्ट, कि जिसके अंदर आप सोच रहे हो कि जो लाइफ थी किंग्स की वो डिफरेंट थी फार्मर से, ठीक है। अब किंग की लाइफ और फार्मर की लाइफ में डिफरेंस बताया गया है। तो किंग की लाइफ में बताती हूँ, उनकी लाइफ जो है लग्जीरियस लाइफ होती थी। लग्जीरियस मीन्स मतलब कि आराम से खाना पीना उनका होता था, और वो सारे डिसीजंस लेते थे सोसाइटी के, ठीक है, अपने वेलफेयर के लिए, कि लोगों का भला हो सके, सोशल वेलफेयर के लिए। और उनकी जो आर्मीज़ होती थी, वॉर्स में उनके अपनी आर्मीज़ कंडक्ट करते थे वो। और फार्मर्स होते थे वो जो अपना काम धंधा करते थे भाई, वो अपना हार्ड वर्क करते थे ताकि उनका जो है लिवलीहुड चल सके, ग्रोइंग क्रॉप्स में उनका इंटरेस्ट रहता था, और अपनी वो ऑर्डिनरी लाइफ जीते थे। और वो तो कभी कभी अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर सकते थे। तो किंग्स और फार्मर्स की लाइफ में काफ़ी अंतर था, ठीक है। और 7th और 8th क्वेश्चन मुझे नहीं लगता करवाने की ज़रूरत है, अगर आपको आते हैं तो प्लीज़ आप इनको खुद करिए और इनको एक नोटबुक में रिटर्न करिए, आपकी रफ जो नोटबुक होगी उनमें रिटर्न करिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना लगे तो प्लीज़ यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, आप उसको कर सकते हो कि आपको कहाँ तक क्वालिटी चाहिए, एडवांस चाहिए, कैसी चाहिए, ठीक है। सो यहीं तक मेरा जो है ये वीडियो थी, और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहिए सो आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।